बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि तहरीक नमूस पाकिस्तान ने जजेस को लिखे जाने वाले ख़त की तस्दीक कर दी है। ये जी एक तहरीक नमूस पाकिस्तान ये सामने आई है, कोई तहरीक है, पता नहीं ये क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उन्होंने जो जजेस को ख़त लिखे हैं उसके ऊपर उन्होंने वजाहत पेश की और उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान में जो जजेस को ख़त लिखे गए हैं, जो सोशल मीडिया पर भी आए हुए हैं, उन्होंने ख़त में लिखा है कि जर्नलों और जजों ने मुल्क को तबाह कर दिया, ये लोग बीमारी हैं, सियासत पर्सनल गेम है और पर्सनल गेम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, 24 दिन बाद हुई, लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये भी मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो ख़त वाला मामला है इसको मैं हर व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूं और हर व्लॉग में मैं इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुका हूं। इसके ऊपर अब अदलिया को चाहिए, क्योंकि अदलिया के सामने तो ये मामला नहीं था। जब ये समाअत मुलतवी हुई उसके बाद ये पता चला कि जी ये तहरीक नमूस पाकिस्तान कोई तहरीक नमूस पाकिस्तान नामी कोई तहरीक है जिसने ये जजेस को ख़त लिखे हैं, और जो जजेस को ख़त लिखे गए हैं वो उस बात की तस्दीक हो चुकी है। अब इसकी जो अदालत ने तहकीकात करनी है, जो अदालत से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो आई थिंक माइट भी पॉसिबल कि जब इस पर कोई फुल कोर्ट बनेगा तो उसमें ये चीज़ डिस्कस होगी, उसमें ये अंडर डिस्कशन होगी और पता चलेगा कि जो ये तहरीक नमूस पाकिस्तान है इसने जजेस को किस बुनियाद पर ख़त लिखे। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जी जो जज हैं और जर्नल हैं उन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, ये सब जो है ये मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। तो ये जजेस को ख़त लिखने का दरअसल मकसद क्या है? असल तो इस चीज़ को जो है ना आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ की शनाख्त होना लाजमी है। दूसरा, आईएसआई के ऊपर मैंने बात की थी। आईएसआई देखें, आईएसआई के पास बहुत अच्छी पावर्स हैं। आईएसआई एक ताकतवर तरीन इदारा है। आईएसआई हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, एफआईए हो गया, ये वो इदारे हैं जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो जब तहकीकात होंगी, तहकीकात में इस चीज़ का सुराख लगाया जा सकेगा तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। ठीक है, ये चीज़ तो बड़ी आसानी से ये ट्रेस आउट हो सकती है। दूसरी बात ये कि जो सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उस मुलाकात में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जो इंटरनली हमारे बॉर्डर्स के मामलात हैं, जो हमारे अमेरिका के जो दोस्ताना तल्लुकात हैं उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई। आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने फ़ौज की कारकर्दगी को सदर मुमलिकत के सामने रखा और सदर मुमलिकत ने फ़ौज की कारकर्दगी को सराहा, फ़ौज की जारहाना और पेशा वराना सलाहियतों को दाद पेश की और उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है इस मुल्क का एक ताकतवर तरीन इदारा है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अफवाज पाकिस्तान, वो इस पूरी कौम का फ़ख्र है और हमें फ़ख्र है कि हमारी जो फ़ौज है एक मजबूत तरीन इदारा है। इसी के ऊपर बात करते हैं कि जी आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आखिर में जाकर बताऊँगा। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज की कार्रवाई और जारी ऑपरेशन से आगाह किया और रवायती ख़तरात की बिला रवायती ख़तरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तैयारियों पर अपनी तैयारियों का बताया। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सदर ने फ़ौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। सदर मुमलिकत ने मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ सियासी मुफादात के हसूल के लिए लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इज़हार किया। ये थी जी इम्पॉर्टेंट बात कि सदर मुमलिकत ने जब मुलाकात की आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ उनसे खुद मिलने गए, ये बताया जाता है। तो उसमें जी एक जो मखसूस जो जमात का टोला है, जो यूथियों का टोला है, उसके ऊपर बात हो रही थी कि ये जो मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, जो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के ज़िम्मेदार हैं, जो अदालत को पोलिटिसाइज़ करने के ज़िम्मेदार हैं, जो इस सियासी निज़ाम को साजिश के तहत चलाने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी मंजी ठोक दी जाए, मंजी ठोक प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। इस पर सदर मुमलिकत का इत्तफाक हुआ और आर्मी चीफ समझते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं ये इतने हसास हैं और इसकी हसासियत का अफवाज पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि जो अफवाज पाकिस्तान के साथ हुआ 9 मई के किरदार किसी माफ़ी के, किसी रियायत के मुस्तक नहीं है। ठीक है, ये वो पता है, लेकिन सर इमरान खान साहब ने चूँकि पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करवा दिया,
جو مائیں تھیں جن کو بڑا فخر تھا، جن کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے بیٹے جو ہیں انجینئر بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، کوئی میس کام کر کے میڈیا میں آئے گا، کوئی ایویشن میں جائے گا، کوئی جو ہے وہ اوورسیز کوئی باہر کے ملک میں جائے گا. ہر ماں کا جو ہے نا ایک ہوتا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کچھ بنے. لیکن عمران خان نے تو سر پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا. عمران خان صاحب نے پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا، بچوں کے ذہنوں کے اندر گند بھرا، اور جس طرح سے پاکستان کے اندر ڈرٹی پالیٹکس کو فروغ دیا، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر عمران خان نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا. اور جو انہوں نے کیا اس کی سر ان کی معافی کوئی نہیں ہے. آرمی چیف کی جو صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے وہ اسی تناظر میں ہوئی ہے کہ خطے کے اندر امن کی صورتحال کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، پاکستان کے جو انٹرنلی معاملات ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی، آرمی چیف کی اور افواج پاکستان کی کارکردگی کو سراہا گیا. صدر مملکت کی جانب سے آصف علی زرداری جو صدر مملکت ہیں انہوں نے فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مکمل طور پر اس کی حمایت کی، اور افواج پاکستان نے اور سیاسی قیادت نے ایک ساتھ چلنے کا اعادہ کیا کہ مستقبل کے اندر ہم اس حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. لیکن سر ایک مخصوص جماعت جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، جو اس پاکستان کے سیاسی نظام کی کرتا دھرتا ہے، جس نے اس پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر روڑے اٹکائے ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی کا کام نہیں چلنا، کسی بھی طرح سے معافی نہیں ملنی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ آپ دیکھیے گا کہ عید کے بعد فیصلے آنے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو تن دیا جائے گا، عدالتوں سے ان کو سزائیں ہونی ہیں، اور سر عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. عمران خان کا اختتام 9 مئی کے کیسز میں سزاؤں کے اوپر ہوگا. یہ بات میری آپ لکھ لیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.